SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, Assalamu alaikum and welcome to another class of Special Education Preparatory Course by SEER Foundation for the Blind. So आज की क्लास में भी हम काफ़ी सारी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें डेवलपमेंटल थ्योरीज हैं, जिसमें लर्निंग थ्योरीज हैं, जिसमें मोटिवेशन थ्योरीज हैं। तो इन सारी थ्योरीज को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो डेवलपमेंट होती है उसमें जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, हमारे जो बिहेवियर होता है, वो मिलके कैसे हमारी पर्सनालिटी को शेप करते हैं, रोल प्ले करते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो चेंजेस, वो इन्हेंसमेंट्स, ठीक है, वो बेहतरियाँ जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारी पैदाइश से लेके डेथ तक हमारे माइंड, हमारे फिज़िकल बॉडी और हमारे जितने भी बिहेवियर और थॉट प्रोसेस पे असरअंदाज होती हैं, जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे, उस सब को हम डेवलपमेंट कहते हैं, नशोनुमा कहते हैं। अब ये कैसे होती हैं ये तब्दीलियाँ? इसमें कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, किसकी वजह से ये तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं? वो दो फैक्टर्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है हेरिडिटरी, यानी जेनेटिकली जो आपको चीज़ें मिलती हैं, आपको खसूसियात मिलती हैं, आपका कद, रंग, ठीक है। कुछ बच्चों का बिहेवियर, ये चाहे अगर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं या वो बहुत ज़्यादा कूल हैं, तो वो भी उनका जेनेटिकली ही होता है, हेरिटेज में होता है उनके। लेकिन बेसिकली आपके जो कलर है, आपका जो हाइट है, ठीक है, आपके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, कुछ आपके जो आपका रुझान है, वो आपके हेरिटेज से आता है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, पहला तो हो गया ना जेनेटिकली यानी हेरिडिटरी, दूसरा हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? हमारे आसपास लिविंग या नॉन लिविंग थिंग जितनी भी हैं, हर चीज़ हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में लोग हैं, तो वो सारे मिलके भी हमारी पर्सनालिटी को शेप करती हैं और वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम की एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं। ठीक है, इंसान सिर्फ जिस्मानी तौर पे नहीं बड़ा होता, बल्कि कई पहलुओं से वो नशोनुमा के अमल से गुजरता है। फिजिकल होता है जिस्म का बढ़ना, कोग्निटिव होता है मेंटल, दिमागी तौर पे सोच के लिहाज से नशोनुमा पाना, ज़बान के एतबार से, लैंग्वेज के एतबार से भी हम नशोनुमा के अमल से गुजरते हैं। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी होती है, मोरल डेवलपमेंट भी होती है, सही और गलत की पहचान। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेजेस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। जनरली इन्फेंसी, बर्थ टू 2 years, ये वो बच्चा शीरख्वार बच्चा होता है जो कि बहुत ही छोटा होता है, बर्थ से लेके 2 साल, INFANCY, इन्फेंसी। दूसरा है जी टॉडलरहुड, 2 to 3 years, जब बच्चा क्रोलिंग वगैरह स्टार्ट करता है। तीसरा है जी चाइल्डहुड, इसके अंदर भी 2 हमारे जो एज पीरियड्स हैं वो शामिल हैं। अर्ली चाइल्डहुड है 3 to 7 years, लेट चाइल्डहुड है 7 to 11 years। अच्छा, चौथा है जी एडोलेसेंस, ये होता है हमारे बालिग जब हम हो जाते हैं, टीन एज होती है या फिर हम मेच्योर किसी हद तक हो जाते हैं। ठीक है, ये 12 to 19 years का एज पीरियड होता है। ठीक है, पांचवा है एडल्टहुड, ये आपका 20 to 60 years की एज तक चलता है, टाइम पीरियड जो होता है आपका, वो एडल्टहुड कहलाता है। 6th नंबर पे है जी ओल्ड एज, ये आपका 60 साल के, 60 years के अबव जितनी भी आपकी एज होती है वो आपका ओल्ड एज कहलाता है। अच्छा जी, अब हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ते हैं, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, JEAN, जीन, PIAGET, जीन पियाजे, इसकी कॉग्निटिव थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, 1936 है इनकी पैदाइश। ठीक है, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिफरेंशिएट किया है बच्चों की और बड़ों की सोच के बिटवीन,
उन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सोचता है और बड़ा कैसे सोचता है, उसकी सोच में क्या डिफरेंस होता है। इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जी, थ्योरी के वो देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पैटर्न है हमारे माइंड में, जो हमारा एक तसव्वुर होता है बच्चे के माइंड में, वो होता है स्कीमा। स्कीमा कहते हैं कि किसी खास चीज का एक पैटर्न होना। जैसे उसको ये आइडिया है कि दो लेग्स पे मोस्टली जो चलते हैं वो लोग इंसान हैं, और जो जिनकी चार लेग्स हैं वो जानवर हैं। ठीक है, ये होता है स्कीमा, यानी एक चीज का पैटर्न होना, लेकिन वो जनरलाइज होता है, पैटर्न स्पेसिफाइड नहीं होता। ठीक है, दूसरा है जी एसिमुलेशन। एसिमुलेशन, ASSIMILATION, एसिमुलेशन। तो ये क्या होता है कि जब बच्चे ने फॉर एग्जांपल कुत्ते को देखा था, उसकी चार लेग्स थी, उसने सोचा कि ये एक जानवर है, ये एक कुत्ता है। ठीक है, अब उसने बिल्ली को देखा, उसकी भी चार लेग्स हैं, तो वो ये समझेगा कि ये भी कुत्ता ही है क्योंकि इसकी चार लेग्स हैं, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर सकता वो अपने नॉलेज, उसको उसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं है। तो इसको कहते हैं एसिमुलेशन, यानी वो एक को दूसरे की मानद करार देता है क्योंकि उसके अंदर वो चार टंग वाला एक ही जानवर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी अकोमोडेशन। यहाँ पे बच्चा नए नॉलेज को सीखता है और पिछले नॉलेज दो चीज़ों के अंदर डिफरेंशिएट करता है। उसको बताया जाता है कि ये जो छोटी है ये बिल्ली है, और इसकी जो शेप है इसमें देखो थोड़ा फर्क है, और ये जो बड़ा है ये कुत्ता है। ठीक है, और इस तरह से वो अपनी नई मालूमात को अपने जहन के अंदर महफूज कर लेता है। चौथा है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पिछली मालूमात उसके पास थी वो थी, लेकिन उसके अंदर उसकी मालूमात पक्की नहीं थी, उसको सही से याद नहीं था। तो इस स्टेज पे आके, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे आके, उसको उस चीज़ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है और उसके माइंड में वो चीज़ छप जाती है। उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो इसका हिस्सा बन जाती है कि ये जो वो मुख्तलिफ जानवरों के बिटवीन डिफ्रेंशिएट कर पाता है। पियाजे के 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ से 2 साल के जो एज पीरियड होता है उसमें होता है। यहाँ पे बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये होता है कि बच्चा जो चीज़ परमानेंट उसके सामने होती है, जो जाहिर होती है, वो उसी को फैक्ट समझता है और समझता है कि वही चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, दूसरी नहीं करते। अच्छा जी, अगला पॉइंट है इसके अंदर इमिटेशन, यानी जो किड होता है, छोटा बच्चा होता है, वो बड़ों की कॉपी करना शुरू करता है और वहाँ से सीखना स्टार्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा जो मेन स्टेज है उसका प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसका एज पीरियड होता है 2 to 7 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे सिंबॉलिक प्ले करता है बच्चा, यानी बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों के हवाले से सिंबलाइज करके उनको यूज़ करने की कोशिश करता है, लाइक गन्स, लाइक हॉर्सेस। तो छोटी चीज़ों को ही जो है वो असली चीज़ें समझ के उनको यूज़ करता है। ईगोसेंट्रिज्म, इसका मतलब होता है कि वो समझता है कि जैसे वो सोच रहा है सारी दुनिया वैसे ही सोच रही है और उनको ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी स्टेज पे इरिवर्सिबिलिटी भी होती है। एक होती है रिवर्सिबिलिटी, एक होती है इरिवर्सिबिलिटी। तो इरिवर्सिबिलिटी मीन्स के वो ये तो समझ सकता है कि बर्फ जब पिघलती है तो पानी बन जाता है, बट वो ये नहीं समझ सकता कि पानी से दोबारा बर्फ बनाई जा सकती है। तो इरिवर्सिबिलिटी का जो एक फैक्टर होता है, जो एक फिनोमेना होता है, उसको नहीं समझ सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ बच्चा जो है वो लॉजिक यूज करना स्टार्ट करता है, लेकिन उन चीज़ों पे जो कंक्रीट होती है, जो कंक्रीट एविडेंस होते हैं, उसके सामने चीज़ें होती हैं, उनके ऊपर वो लॉजिक यूज करना स्टार्ट करता है। रिवर्सिबिलिटी को भी वो समझ जाता है कि चीज़ों को रिवर्स भी किया जा सकता है। थिंकिंग ऑफ अदर्स, यानी जो उसका ईगो सेंट्रिज्म था वो भी ख़त्म होने लगता है। यहाँ पे वो समझता है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ वही बाकी सब भी सोचते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये 12 to 19 ईयर्स की एज पीरियड पे बेस्ड है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो ये भी सोच सकता है कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं उनका भी वजूद है और वो भी अपनी जगह एक फैक्ट है। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। वो चीज़ों को समझता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और क्रिटिकल थिंकिंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो जीन पियाजे की थ्योरी है वो ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है हमारे पास लॉरेंस कोलबर्ग की, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये मोरल डेवलपमेंट पे बेस्ड है और जो कोलबर्ग हैं वो कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट कैसे होती है, उन्होंने इस थ्योरी के अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है।
यहाँ पे भी कुछ लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। अच्छा जी, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है 4 टू 10 इयर्स की, इसके अंदर जो कोलबर्ग है वो कहते हैं कि बच्चे की जो मोरालिटी है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे डिपेंड करती है। बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, डर की वजह से उसको इसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होती है। और अगर वो कहता है कि मैं लंच शेयर करूंगा तो इन रिटर्न मुझे भी अपने क्लासमेट से कुछ मिलेगा, तो वो अपना लंच शेयर करता है। तो इसको कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरा लेवल है कन्वेंशनल स्टेज का 10 टू 16 इयर्स। यहाँ बच्चा लोगों की पसंद और दूसरों की पसंद और उसका कवानीन की रिस्पेक्ट करता है, लॉ की रिस्पेक्ट करता है। वो समझता है कि मुझे अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले। इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन होती है वो होती है उसके साथ। अच्छा जी, उसके बाद है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 16 इयर्स एंड अबव जो एज होती है। या इंसान जो है वो खुद के अपने भी कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करता है, डिटरमिन करता है और वो उनके मुताबिक चलने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो इंसानी हकूक और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स को भी ख्याल रखता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी, SIGMUND, सिगमंड FREUD, सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि हमारी जो शख्सियत होती है, हमारी पर्सनालिटी होती है, वो बचपन की लाशऊरी ख्वाहिशात और हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे मिलके बनती है। हमारी जो पर्सनालिटी है वो हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस और जो अनकॉन्शियस थॉट्स होते हैं या डिजायर्स होती हैं उनसे मिलके बनती है। सो इन्होंने कुछ स्टेजेस दिए हैं, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट इज ओरल स्टेज, बर्थ से लेके 2 साल तक ये स्टेज होती है। यहाँ पे जो चाइल्ड होता है उसकी सारी जो अटेंशन होती है वो अपने माउथ की तरफ होती है। यहाँ पे वो सकिंग एंड चूइंग से अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, अपनी सारी डिजायर्स का इजहार करता है, चाहे वो फीडर और दूसरी अपना थंब को सक करना, उसकी सूरत में डेवलपमेंट उसकी होती है। दूसरी एरल स्टेज है 2 टू 3 इयर्स। बच्चे का फोकस जो है अपने बॉडी पार्ट्स पे एंड टॉयलेट ट्रेनिंग पे होता है। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपनी हाइजीन और अपने बॉडी पार्ट्स के बारे में सीखता है और समझता है। तीसरी है फेलिक स्टेज, यहाँ पे 3 टू 7 इयर्स का एज पीरियड होता है। PHALLIC, फेलिक स्टेज। यहाँ पे बच्चा जो है अपने मदर या फादर की तरफ अट्रैक्शन फील करता है अपोजिट जेंडर में। जैसे हम मोस्टली देखते हैं कि जो फीमेल किड्स होते हैं उनकी जो अट्रैक्शन है वो मोस्टली अपने फादर की तरफ होती है। और सेम गोज फॉर ऑपोजिट, जैसे मेल जो चाइल्ड है उसकी अपनी मदर की तरफ होती है अट्रैक्शन। अब चौथी है लेटेंट स्टेज, ये 7 टू 11 इयर्स का एज पीरियड होता है। यहाँ सेक्सुअल फीलिंग्स जो होती हैं वो हिडन हो जाती हैं और बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लेता है। फिफ्थ स्टेज जो है वो है जेंटल स्टेज, 11 इयर्स टू अडल्टहुड, यानी आगे जितना भी हमारा अडल्टहुड है जो कि 60 इयर्स तक जाता है, उसमें क्या होता है कि ये जेनिटल स्टेज होती है। यहाँ पे इंसान बालिग होता है एंड अपोजिट जेंडर में दिलचस्पी उसकी वापस बढ़ जाती है। और यहाँ पे वो लाइफ पार्टनर की सिलेक्शन करता है, मिच्योर रिलेशनशिप्स बनाता है एंड उसकी जो सोशल लाइफ है वो कंटिन्यू होती है या उसमें एक नया मोड़ आता है, आप ये समझ सकते हैं। अब ये सारी जो थ्योरीज हैं ये हमने पढ़ ली हैं और इनका जो स्पेशल एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है वो इस तरह से होती है कि जब भी टीचर स्पेशल एजुकेशन में बच्चे को टीच करेगा तो वो पहले ये देखेगा कि उसकी कौन सी स्टेज है, इमोशनली वो किस स्टेज पे है, मेंटली वो किस स्टेज पे है, फिजिकली वो किस स्टेज पे है, और उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए वो उसको गाइड कर सकता है, बेहतर तरीके से उसकी लर्निंग में हेल्प कर सकता है। कुछ और लर्निंग थ्योरीज हैं उनको भी देख लेते हैं साथ साथ ही, ताकि एक ही लेक्चर में जो थ्योरीज हैं वो ज़्यादातर कवर हो जाएं। अच्छा जी, पहली है जेस्टॉल्ट की इनसाइट लर्निंग थ्योरी। जेस्टॉल्ट की स्पेलिंग बता देता हूँ, GESTALT, जेस्टॉल्ट। ठीक है, इनसाइट लर्निंग के नाम से इसकी थ्योरी है। ठीक है, जेस्टॉल्ट का क्या मतलब है? ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है होल, टोटल, या आप कह सकते हैं कि मुकम्मल। ठीक है, अब किन किन लोगों ने ये थ्योरी पेश की, थ्योरिस्ट कौन है? पहले है मेल्स, MELS, कोलबर्ग हैं, KOHLBERG, कोलबर्ग, कॉफका, KOFKA, कॉफका, और लास्ट में हमारे पास लुएन, LEWIN, लुएन। इन लोगों ने इस थ्योरी को पेश किया, मतलब मेल्स, कोलबर्ग,
कॉफका एंड लुएन, इन लोगों ने इस थ्योरी को पेश किया। कॉन्सेप्ट क्या है इनसाइट लर्निंग थ्योरी का? ये कहती है कि हम चीज़ों को पार्ट्स में नहीं देखते, टुकड़ों में नहीं देखते। जब भी हमारी कोई लर्निंग हो रही होती है तो हम पार्ट्स में, टुकड़ों में नहीं देखते किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, बल्कि एज अ होल देखते हैं, एज अ टोटल देखते हैं। ठीक है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है इनसाइट का, INSIGHT, इनसाइट। ये क्या चीज़ होती है? ये कहते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता कि इंसान कोई एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही कोई चीज़ सीखेगा, या ट्रायल एंड एरर से बार बार कोई चीज़ कोशिश करता रहे, फेल हो जाए, फिर कोशिश करे, फिर फेल हो जाए। ट्रायल एंड एरर से ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान चीज़ सीखे। कभी कभी उसको इंसाइट होती है, यानी सडनली उसको आप कह सकते हैं कि वजदान हो जाता है, या कह सकते हैं कि उसका जो, उसको सडनली किसी चीज़ का हल मिल जाता है। वो भी उसके मतलब दिमाग में अचानक से आ जाती है, ऐसी एक थॉट, ऐसा एक झमाका होता है जिसको हम कहते हैं ज़हन में झमाका हुआ ऐसे। तो उससे ये होता है कि आपकी मुश्किल का जो हल होता है, आपके सवाल का जवाब जो होता है, वो खुद ही माइंड में आ जाता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं या कोई और क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो अब फँस जाते हैं, तो अचानक आपके दिमाग की बत्ती जलती है और आपको इसका हल जो है वो समझ आ जाता है। ये जस्ट और लर्निंग कहलाती है। अच्छा, दूसरी हमारे पास थ्योरी है जेरोम ब्रूनर्स की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, JEROM, जेरोम, BRUNER, जेरोम ब्रूनर, इसकी डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी को हम देख लेते हैं। ठीक है, ब्रूनर कहते हैं कि बच्चा सबसे ज़्यादा तब सीखता है जब वो खुद ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। ठीक है, जब वो खुद दरियाफ्त करता है, खुद डिस्कवर करता है चीज़ों को, तो वो सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक है, इसके अंदर एक टर्म यूज़ है प्रैक्टिकल लर्निंग, जिसके अंदर रट्टा नहीं लगाया जाता, बल्कि साइंटिफिक मेथड और एक्सपेरिमेंट्स करके, तजुर्बात करके सीखा जाता है। ठीक है, टीचर का जो इसमें रोल होता है, एज अ रोल मॉडल होता है उसके लिए, और वो सिर्फ लेक्चर नहीं देता, बल्कि उसका गाइड और उसका मेंटोर होता है, जो उसको खुद सीखने के लिए अलाउ करता है, खुद सीखने देता है चीज़ों को। ठीक है, इसी तरह स्पेशल एजुकेशन में अगर इसकी इम्प्लीकेशन देखें, तो इसमें ये होता है कि बच्चों को खुद सीखने देना चाहिए, उनको मुख्तलिफ मॉडल से, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से, मुख्तलिफ सिचुएशन से उनको खुद सीखने देना चाहिए। अब यहाँ पे हम कुछ मोटिवेशन थ्योरीज को भी देख लेते हैं लगे हाथों। ठीक है, मोटिवेट क्यों होता है इंसान, उसके हवाले से कुछ थ्योरीज हैं। पहली है जी इंस्टिंक्ट थ्योरी, INSTINCT, इंस्टिंक्ट थ्योरी, MCDOUGALL, मैकडॉगल। ये कहते हैं कि जो हमारी मोटिवेशन होती है वो हमारी नेचर पे डिपेंड करती है, हमारी जेनेटिकली हेरिडेटरी होती है। हमारी जो मोटिवेशन होती है वो फितरी होती है, फितरी अमल है। ठीक है, वो कहते हैं कि कुछ काम जो है वो हम सीखते नहीं हैं, बल्कि हमारी नेचर में होते हैं, हमारी जीन्स में होते हैं। ठीक है, अब एक चिड़िया की अगर मिसाल लें, जब वो घोंसला बनाती है तो उसको, वो किसी ने हुनर उसने सीखा नहीं है किसी से, बल्कि वो उसकी इंस्टिंक्ट में होता है, वो उसकी नेचर में होती है वो चीज़। इसको जिबिल्लत कहते हैं। ठीक है, अब डर या गुस्से में कैसे रिएक्ट करना है इंसान को, ये चीज़ जो है ये भी इंसान की इंस्टिंक्ट में होती है, यानी इंसान अपने जीन्स में लेके पैदा होता है ये। ठीक है, अब एक और थ्योरी को देख लेते हैं, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ये हल की है, HULL, हल। अच्छा, स्टैंडर्ड साइकोलॉजी में इसको क्लार्क हल कहते हैं। ये इंस्टिंक्ट थ्योरी से किस हद तक मिलती जुलती है। ठीक है, अब ड्राइव क्या होती है? ड्राइव होती है जब जिस्म में किसी चीज़ की तलब पैदा होती है, या किसी चीज़ की कमी पैदा होती है, तो हम उस चीज़ के पूरा करने के लिए तड़पते हैं। हम उस चीज़ के लिए, हमारे अंदर एक ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ हमें मिले, यानी जैसे भूख प्यास वगैरह है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है और एक तलब पैदा होती है कि हम उसको हासिल करें। तो ये जो तलब है, ये जो बेचैनी है, इसको ड्राइव कहते हैं। अच्छा, रिडक्शन क्या है? इसका मतलब है काम करना। ठीक है, रिडक्शन है, ठीक है, ये रिडक्शन है खुद को मोटिवेट करना, ताकि उस काम को वो अंजाम दे सके। मतलब खाना है तो वो हासिल कर सके, पानी है तो वो पानी हासिल करके पी सके। ठीक है, हम काम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो ड्राइव होती है। फिर हम रिडक्शन करते हैं, मतलब उस काम को अंजाम देते हैं जिससे वो तलब हमारी ख़त्म हो सके, और फिर हम किस दर्जे पे पहुँचते हैं? होमियोस्टेसिस, सुकून हासिल करते हैं हम। HEMEOSTASYS,
होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस के दर्जे पे हम पहुंच जाते हैं ड्राइव और रिडक्शन के बाद। ठीक है, अब समरी में देख लेते हैं कि इन शॉर्ट इन थ्योरी इसका क्या मतलब है। जेस्टॉल्ट थ्योरी कहती है कि चीज़ों को पूरा देखो, एज अ होल, टोटल देखो, टुकड़ों में नहीं। ब्रूनर कहते हैं खुद डिस्कवर करके सीखो। अच्छा, इंस्टिंक्ट थ्योरी कहती है कि हम खुद ही कुछ काम करने के लिए कुदरती तौर पे प्रोग्राम्ड होते हैं, हमारी नेचर में वो चीज़ इनबिल्ट होती है। ड्राइव एंड रिडक्शन मीन्स के ड्राइव हमारे अंदर बेचैनी पैदा होती है, तलब तड़प पैदा होती है, और रिडक्शन हम उस काम को अंजाम देते हैं। तो जो हमारी बेचैनी है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है जिसके थ्रू हम रिडक्शन यानी वो काम अंजाम देते हैं, और फिर हम होम्योस्टेसिस के दर्जे पे पहुंचते हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरीज को कवर कर लिया है। तो मैंने चाहा कि एक ही लेक्चर में इन सबको कवर कर दिया जाए ताकि आपको सुनने में आसानी हो और नोट्स लेने में भी आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thanks for watching. Sierra Foundation is committed to find employment and entrepreneurship opportunities through research and skill development for the people with blindness. For more details, visit our website blindseer.org. blindseer.org. Email us at contact@blindseer.org. WhatsApp us at 037053070885.